नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शौरान। आज हम चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस इसके बारे में पढ़ेंगे कि एडोलसेंस किसे कहते हैं, यानी कि किशोरावस्था। जैसे ही हम चाइल्डहुड से चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, मीन्स जैसे ही हम चाइल्डहुड को क्या कहते हैं, बचपन, और एडल्टहुड यानी कि जो हम वयस्क हो जाते हैं, मीन्स जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, तो इस दौरान का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, मीन्स इस स्टेज से चाइल्डहुड से एडल्टहुड के दौरान जाने की जो स्टेज होती है उसे ही हम एडोलसेंस क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एडोलसेंस कहते हैं। आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि जैसे ही हम एडोलसेंस के अंदर जाते हैं तो इस दौरान हमें क्या क्या बॉडी के अंदर हमारे डेवलपमेंट्स होती हैं या फिर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। उन सभी चेंजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एडोलसेंस जैसा कि आपको पिछले लेक्चर के अंदर या फिर पिछले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, कौन से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपने पढ़ा था। जैसे कि हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कब एक्टिव होते हैं। जैसे जो हमारे जिस तरह आपको बताया था कि जो मेल की गैमेट सेल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम स्पर्म्स कहते हैं, और जो फीमेल गैमेट सेल्स होते हैं उन्हें हम ओवम या फिर ओवा कहते हैं। ये सभी कब एक्टिव होती है, जब हमारे अंदर एडोलसेंस आ जाती है, मीन्स हमारे अंदर किशोरावस्था आ जाती है। तो इस दौरान क्या देखा कि एक पर्टिकुलर स्टेज आई, मीन्स एक पर्टिकुलर एज आई, तो उस एज के दौरान क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हुए, यानी कि मीन्स एक स्टेज आई या फिर कोई एक एज आई जिस दौरान आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर आपने देखा कि ये कब काम करना स्टार्ट किया, जब आपके अंदर एडोलसेंस आ गई, मीन्स किशोरावस्था आ गई। जैसे ही किशोरावस्था आती है तो आपके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस एज के दौरान क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जिस तरह मैं बात करूं कि आपकी हाइट सबसे ज़्यादा इसी के अंदर इंक्रीज होती है, और जो आपकी वॉइस है उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये ही ऐसी स्टेज है जिसके दौरान आप एक मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि इसी स्टेज के अंदर आपको जो भी ट्रेट्स हैं या फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको डिफरेंट देखने को मिलती हैं, डिफरेंट देखने को मिलती है। आओ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। द ह्यूमन बींग्स कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज बिकॉज देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट वर्किंग ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज। जैसा कि आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज आने के बाद ही अपना काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उनके अंदर न ही आपको मेल सेल और न ही फीमेल सेल देखने को मिलेंगे। It is the hormones which bring about the changes that make a child grow into an adult। मीन्स जैसे ही आपके अंदर एडोलसेंस आएगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे, और उस दौरान क्या होंगे, जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं तो आपको डिफरेंट चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। उन चेंजेस के बारे में हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ए यंग ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ फुल फिजिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड ए चाइल्ड। मीन्स कोई भी पर्सन है उसे हम चाइल्ड कब तक कहेंगे, जब तक उसकी जो बॉडी है या फिर उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हम उस पर्सन को एक चाइल्ड ही कहेंगे। अब बात करते हैं मैच्योर ह्यूमन। मैच्योर ह्यूमन किसे कहते हैं, मैच्योर ह्यूमन उसे कहते हैं जो पूरी तरह फिजिकली और मेंटली कंप्लीटली या फिर इंटेलेक्चुअली डेवलप हो चुका है, उसे हम मैच्योर पर्सन कहते हैं, और जिसे हम एडल्ट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एडल्ट मीन्स वयस्क। द ट्रांजिशनल पीरियड of physical and mental development which occur between childhood and adulthood is called adolescence। मीन्स जैसा कि आपको बताया था कि हम जैसे ही चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, मीन्स हम
एक चाइल्ड से जब एडल्ट बन जाते हैं तो इसके दौरान जो हमारे चेंजेस होते हैं, मीन्स जो इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे ही हम एडोलसेंस कहते हैं। जैसे बात करो आप 10 से 11 साल तक होते हैं तब तक आपको एक चाइल्ड कहा जाता है, और जैसे ही आपकी एज 18 to 19 हो जाती है फिर आपको क्या कहा जाता है, आपको एडल्ट कहा जाता है। लेकिन जो 10-11 साल से लेकर ये 18-19 साल के बीच का जो एज गैप है इसे ही हम एडोलसेंस कहते हैं, यानी कि किशोरावस्था कहते हैं। इस दौरान आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसी दौरान आपकी जो बॉडी है उसके अंदर चेंजेस होंगे और उसकी कंप्लीटली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। मीन्स जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इसी टेन्योर के दौरान होती है। और जो भी पर्सन है जो इस स्टेज के अंदर होता है, मीन्स जो एडोलसेंस के अंदर होता है, उसे हम एडोलसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोलसेंट, यानी कि किशोर। ठीक है, तो ये जैसा कि आपको बताया कि कहाँ से ये हमारे बॉडी के अंदर 10-11 साल से लेकर 18-19 साल तक का टाइम पीरियड होता है। अब ये चेंजेस कुछ गर्ल्स के अंदर 1-2 साल पहले भी स्टार्ट हो सकते हैं और बॉयज के अंदर 1-2 साल बाद में भी स्टार्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी एज 18 to 19 ईयर्स होती है, मीन्स 18 से 19 साल के होते हैं, उस दौरान हम एक एडल्ट बन जाते हैं। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीटली चेंजेस हो चुके होते हैं। जो भी ऑर्गन्स हैं या फिर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं जो इनकम्प्लीट थे या फिर जिनकी कंप्लीटली ग्रोथ नहीं हुई थी, उनकी भी कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी होती है। अब बात करते हैं हम प्यूबर्टी की। मीन्स प्यूबर्टी किसे कहते हैं? जैसे कि आपने देखा कि जो पीरियड होता है एडोलसेंस का, मीन्स जो हमारी किशोरावस्था होती है, उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स एक स्टेज, कौन सी स्टेज? जिसके ऊपर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करना स्टार्ट कर दे, या फिर जो कहें कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं, तो उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। मीन्स वो स्टेज जिसके ऊपर कोई भी पर्सन, मेल हो या फिर फीमेल हो, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाए, मीन्स वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हुए हैं, न कि आप मेंटली और इंटेलेक्चुअली या फिर फिजिकली आप मैच्योर हुए हैं। सिर्फ क्या है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हुए हैं या फिर काम करना शुरू किया, न कि आप फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली मैच्योर हुए हैं। मैच्योर मीन्स आपके अंदर वो सभी काबिलियत आ गई है कि जिस तरह मैं बात करूँ, आपका मानसिक मीन्स आपकी थिंकिंग क्या है, और आपकी जो इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक आपकी जो तार्किक क्षमता क्या है, आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज क्या हैं, तो वो सभी आपके अंदर कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो आपको इस दौरान आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये प्यूबर्टी जो है वो गर्ल्स के अंदर पहले स्टार्ट होती है। मीन्स इट टेंड्स टू स्टार्ट अर्लियर इन गर्ल्स देन इन बॉयज। मीन्स ये अगर आपको गर्ल्स के अंदर 10 से 13 साल के अंदर स्टार्टिंग देखने को मिलती है, जबकि बॉयज के अंदर 12 to 14। लेकिन जैसे ही इनकी एज 18 to 19 होती है तो तब तक ये क्या हो जाते हैं, इनके अंदर कंप्लीटली ग्रोथ हो चुकी होती है। और ये जो जैसा कि आप एज डिफरेंस के अंदर देख पा रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो क्या प्यूबर्टी उनके कम एज के अंदर ही आ जाती है। मीन्स ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनके कम एज के अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं। और जब प्यूबर्टी आती है तो इस दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उन डिफरेंट चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मीन्स जब प्यूबर्टी आती है तो बॉयज के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो उनकी बॉडी है उसके अंदर ग्रोथ होती है। तो अगर उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है तो आप क्या देख पाएंगे कि जो उनकी बॉडी है वो कैसी हो जाती है, मस्कुलर हो जाती है। मीन्स वो हट्टे कट्टे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अब दूसरी बात, अब आपने देखा होगा कि जैसे ही वो उनके अंदर एडोलसेंट आती है तो धीरे धीरे क्या होता है, उनकी जो दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स उनके फेस के ऊपर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स हेयर ग्रो ऑन द फेस ऑफ बॉयज एंड ऑन द चेस्ट।
मीन्स क्या होगा कि जो उनकी जो दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाएंगी, और या फिर मैं बात करूँ माउस्टेच से या फिर मुझ से भी आना स्टार्ट हो जाएंगी, और जो उनकी जो भी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं वहां पर भी हेयर की आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। अब साउंड की बात करें तो वो इसके हर डिपेंड्स हो जाती है। मीन्स जो लड़कों की आवाज़ है वो भारी हो जाती है। अगर जो भी आवाज़ ज़्यादा भारी होगी तो उसकी पिच वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी उसकी पिच वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। अब आपको बताया था कि जब प्यूबर्टी आती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो फिर इस दौरान क्या होता है, जो टेस्टिस होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देती हैं, और जो इतने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके साइज के अंदर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, और जो चेस्ट और शोल्डर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मीन्स जो भी आपके जो शोल्डर होते हैं, जिस तरह अगर मान लिया ये कोई पर्सन है और ये क्या है, इसके हैंड है, या फिर इधर कोई इसका हेड है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ का जो साइज है, मीन्स जो इनके शोल्डर्स के बीच का गैप है और जो इनकी जो चेस्ट है इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और इनकी बॉडी मस्कुलर हो जाती है। और जो हाइट के अंदर जो सबसे ज़्यादा चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो आपको इसी स्टेज के दौरान देखने को मिलेंगे, यानी कि एडोलसेंस के दौरान। जब प्यूबर्टी आती है तो आपकी बॉडी भी बहुत रैपिडली ग्रोथ करती है। अब बात करते हैं फीलिंग्स की। मीन्स आपके अंदर जो ओपोजिट, मीन्स जो मेल की है वो फीमेल के प्रति, और जो फीमेल की होती है वो मेल के प्रति फीलिंग्स शुरू हो जाते हैं। मीन्स वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये होती है जब प्यूबर्टी आती है तो जो आपको बॉयज के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि फीमेल्स के अंदर आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेज इन गर्ल्स, मीन्स जब प्यूबर्टी आती है तो गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बॉयज के अंदर चेंजेस होंगे, ये आपको गर्ल्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अगर गर्ल्स के अंदर सबसे पहले चेंज तो कि आपकी जो हाइट होती है वो सबसे ज्यादा इसी टाइम पीरियड के दौरान इंक्रीज होती है, तो हाइट के अंदर चेंजेस होंगे। और दूसरा क्या था, प्यूबर्टी के अंदर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे तो क्या होगा कि जो ओवरीज है वो क्या होंगी, एग्स या फिर ओवा या फिर ओवम को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। मीन्स और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। और उनके जो आपने देखा कि मेल के अंदर क्या है, जो उनकी शोल्डर है और जो उनकी चेस्ट है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, या फिर उनका जो है जो शोल्डर है वो चौड़े हो जाते हैं और जो चेस्ट है वो भी बढ़ जाती है या फिर चौड़ी हो जाती है। इसी तरह गर्ल्स के अंदर जो ब्रेस्ट होती है उसके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलती है और उनका क्या है, साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तो फिर जब आपने देखा कि जब प्यूबर्टी आई तो उसके अंदर जो ब्रेस्ट है वो मेल्स के मीन्स जो फीमेल्स के अंदर है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, और जो मेल की जो चेस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है या फिर वो चौड़ी हो जाती है। तो इस दौरान आपने देखा कि जब एडोलसेंट आती है तब ही हम उनको जेंडर के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वैसे अगर हम आप किसी पर्सन को देखते हैं तो नॉर्मली आप बता नहीं सकते कि ये मेल है या फिर फीमेल है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं हम उनके बेसिस पर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। अब जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन या फिर जिसे आप मंथली पीरियड्स भी बोलते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है, या फिर मैं बात करूं कंप्लीटली बॉडी की जो फिजिकल ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। हिप्स ऑफ द गर्ल्स ब्रोडन, मीन्स जो गर्ल्स के अंदर हिप्स होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो मेल होते हैं उनके अंदर शोल्डर का साइज इंक्रीज होता है, और जो गर्ल्स होते हैं उनके अंदर हिप का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। रैपिड इंक्रीज इन हाइट, मीन्स जो उनकी जो हाइट होती है उसके अंदर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद एडल्टहुड बिगिन टू डेवलप, मीन्स जो भी गर्ल्स हैं या फिर बॉयज हैं उनके अंदर जैसे ही एडोलसेंट आती है तो उस दौरान क्या होता है, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं वो ओपोजिट सेक्स के प्रति इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जब मेल्स होती हैं वो फीमेल्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो मेल के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है।